जी प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे हीट इंजन की। तो हीट इंजन में क्या होता है कि हमारे पास एक होता है हॉट रिजर्वायर, जिसको हम एचटीआर भी बोल लेते हैं या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कह लेते हैं। इसका एक सेकंड नेम है जो अक्सर औकात हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सोर्स। यानी कि अगर कहीं पे वर्ड यूज़ हो रहा है हॉट रिजर्वायर का या एचटीआर का या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का, उसको हम सोर्स भी कह सकते हैं। यानी कि सोर्स ने काम क्या करना है, इसने हीट सप्लाई करनी है। फिर नीचे हमने यहाँ पर एक लगाया हुआ है जी कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है जी, इसको हम एल भी कह लेते हैं या लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसको हम नाम देंगे सिंक का। तो अगर कहीं पे बात होगी सोर्स की नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, तो याद रखिएगा वो हॉट रिजर्वायर की बात हो रही है। मतलब अगर सिंक होगा तो वो कोल्ड रिजर्वायर है। सो प्यारे बच्चों, जो हॉट रिजर्वायर है इसका काम क्या होता है, इसने इंजन को हीट सप्लाई करनी होती है और उस हीट से इसने वर्क करना होता है। अब मिसाल के तौर पर ये जो हमारा हॉट रिजर्वायर है वो जो हीट सप्लाई कर रहा है इस हीट इंजन को, वो हीट हमारे पास है Q1। आप ये जानते हैं हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या होगा कि डेफिनेटली जैसे हमने अभी एग्जांपल के अंदर देखा कि हमारे पास वर्क डन हुआ तो ये हीट इंजन भी वर्क करेगा। तो मतलब कि ये जो हीट दी है ये थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क के अंदर, इससे वर्क होगा। और बाकी जो कुछ रिमेनिंग हीट है वो हमारे पास चली जाएगी कोल्ड रिजर्वायर के अंदर, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो होता है, ये अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है किस्म की, सिंक के अंदर चली जाती है। जो हीट कोल्ड रिजर्वायर में गई उसको हम नाम दे लेते हैं Q2 का। ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें, हमने इनपुट में जितनी हीट दी ये हमारे पास है इनपुट, और ये हमारे पास जो इसने वर्क किया ये हमारे पास है जी आउटपुट, यानी कि जो हमें इसकी आउटपुट मिली। और ये जो हमारी हीट थी वो डेफिनेटली हमारी किस्म की ज़ाया हुई है जो कोल्ड रिजर्वायर के अंदर गई है। आप ये जानते हैं, आप सीख चुके हैं, कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होती। जैसा कि अगर हम हीट इंजन की बात करें, ये भी हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं होता। इनपुट में जितनी इसको हीट सप्लाई की जाती है उतना ये हमें वर्क डन करके नहीं देता, बल्कि कुछ हीट वो कोल्ड रिजर्वायर में भेज देता है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास अब जो वर्क डन है वो कितना हुआ है। तो वर्क डन का अगर हमें पता लगाना है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर जो हीट सप्लाई की है Q1 एचटीआर के ज़रिए वो दी है जिसको 10 जूल। अब 10 जूल में से ये जो हीट इंजन है इसने जो वर्क किया वो किया मिसाल के तौर पर 4 जूल। मतलब 10 में से 4 जूल वर्क हो गया, बाकी 10 में से कितनी बच गई जो हमारे पास जाएगी Q2 की शक्ल में कोल्ड रिजर्वायर के अंदर। डेफिनेटली वो हीट हमारे पास जाएगी, 10 में से 4 माइनस करें 6 जूल इधर चली जाएगी। अब प्यारे बच्चों से अगर हम गौर करें, हमारी जो जितनी हीट हमने सप्लाई की थी एचटीआर के ज़रिए वो सारी की सारी वर्क डन करने में यूज़ नहीं हुई, बल्कि उसमें से काफ़ी हद तक जो हीट थी हमारे पास वो कोल्ड रिजर्वायर के अंदर चली गई। इट मीन्स ये हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं होता। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास अगर हमने वर्क निकालना हो मैथमेटिकली तो वो कैसे निकाल सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम इनपुट हीट जो हमने दी है Q1 और जो कोल्ड रिजर्वायर के अंदर गई है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब अगर मैं इस 10 में से माइनस कर दूं 6 जूल, 10 माइनस 6 कितना होता है हमारे पास 4 जूल। और अगर आप यहाँ पर देखें वाकई यहाँ पे वर्क 4 जूल हुआ था। तो यानी कि वर्क निकालने का हमारे पास तरीका क्या है कि ये जो आपके पास हीट Q1 है इसमें से माइनस कर दें Q2, तो नतीजे में आपके पास वर्क आ जाता है। सो बच्चों मैंने यही यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, वर्क इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब अगर ये मैं यहाँ पर अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, यही फॉर्मूला हमारे पास नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जिसका नाम है कार्नट्स इंजन, उसके अंदर यूज़ होगा। पहले बच्चों एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल ईटा से। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है आउटपुट,